हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का पुनः स्वागत है आज के इस साप्ताहिक सत्संग क्लास में। भगवत गीता हमारी चर्चा चल रही है, अध्याय 1, और अभी तक हम लोगों ने श्लोक 20 तक की चर्चा की है। तो आज 21, 22 संग में है, सही। ये दो श्लोकों को हम लेते हैं, ठीक है। तो पहले मेरे पीछे दोहराइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीम् कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। अध्याय 1, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। इंग्लिश हिंदी कौन सा चलेगा प्रभु? हिंदी इज गुड, ओके। तो विकास प्रभु हैज कम फ्रॉम मस्कत, हम उनका एक बार स्वागत करते हैं। आज उनका पहली बार है यहाँ पर। मस्कत से आप आए, वैसे इंडिया में पंजाब से हैं और दिल्ली में रहते हैं। एंड इनकी पत्नी और 2 बच्चे, एक लड़की है, एक लड़का अभी जस्ट हुआ है 1 साल। तो ये लोग अभी ओमान शिफ्ट से यहाँ शिफ्ट होने वाले हैं। तो हम उनका प्रभु का एक बार स्वागत करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अध्याय 1 श्लोक क्रमांक 21-22 मेरे पीछे दोहराइए। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयामीच्युत यावदेता निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयामीच्युत यावदेता निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। बोलिए, रिपीट कीजिए। हाँ, अर्जुन उवाच। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयामीच्युत यावदेता निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। लेना होता है। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयामीच्युत यावदेता निरीक्षेऽहं
योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया स योद्धव्यम् समुद्यमे। हरे कृष्ण। अगला श्लोक है, इसमें कोई ये प्रवृत्ति गलती हम लोगों की है, हमने संस्कृत पढ़ी नहीं। तो यहाँ पे इसलिए रिपीट किया जाता है ताकि आप पढ़ लो। ये श्रवणम कीर्तनम, कोई बात नहीं, मेरे पीछे दोहराइए। अनुवाद वर्ड टू वर्ड मीनिंग। अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा, सेनयो सेनाओं के, उभयो दोनों, मध्य बीच में, रथम रथ को, स्थापय कृपया खड़ा करे, मैं मेरे, अच्युत हे अच्युत, यावत जब तक, एतान इन सब, निरीक्षे देख सकूं, अहम मैं, योधम कामान योधदु कामान, युद्ध की इच्छा रखने वालों को, अवस्थितान युद्ध भूमि में एकत्र, कै किन किन से, मया मेरे द्वारा, सह एक साथ, योद्धव्यम युद्ध किया जाना है, अस्मिन इस, रण संघर्ष झगड़ा के, समुद्य में उद्यम का प्रयास में, उद्यम या प्रयास में। हरे कृष्ण। कभी कभी तो अनुवाद तात्पर्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा, श्रील प्रभुपाद की, मेरे पीछे दोहराइए। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरे रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चले, जिससे मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है, उन्हें देख सकूं। बढ़िया। यद्यपि श्री कृष्ण साक्षात श्री भगवान हैं, किंतु वे अहत की कृपावश अपने मित्र की सेवा में लगे हुए थे। वे अपने भक्तों पर स्नेह दिखाने में कभी नहीं चूकते, इसीलिए अर्जुन ने उन्हें अच्युत कहा है। सारथी रूप में उन्हें अर्जुन की आज्ञा का पालन करना था और उन्होंने इसमें कोई संकोच नहीं किया, अतः उन्हें अच्युत कहकर संबोधित किया गया है। यद्यपि उन्होंने अपने भक्त का सारथी पद स्वीकार किया था, किंतु इसमें उनकी परम स्थिति अक्षुण्ण बनी रही। प्रत्येक परिस्थिति में वो इंद्रियों के स्वामी श्री भगवान ऋषिकेश हैं। भगवान तथा उनके सेवक का संबंध अत्यंत मधुर एवं दिव्य होता है। सेवक स्वामी की सेवा करने के लिए सदैव उद्यत रहता है और भगवान भी भक्त की कुछ ना कुछ सेवा करने की कोशिश में रहते हैं। वे इसमें विशेष आनंद का अनुभव करते हैं कि वे स्वयं आज्ञादाता न बने, अपितु उनके शुद्ध भक्त उन्हें आज्ञा दें। चूंकि वे स्वामी हैं, अतः सभी लोग उनके आज्ञा पालक हैं और उनके ऊपर उनको आज्ञा देने वाला कोई नहीं है। किंतु जब वे देखते हैं कि उनका शुद्ध भक्त आज्ञा दे रहा है, तो वे अपने तो उसमें दिव्य आनंद मिलता है। यद्यपि वे समस्त परिस्थितियों में अचित रहने वाले हैं। भगवान का शुद्ध भक्त होने के कारण अर्जुन को अपने बंधु बांधवों से युद्ध की करने की तनिक भी इच्छा नहीं थी, किंतु दुर्योधन द्वारा शांतिपूर्ण समझौता न करके हठ धर्मिता पर उतारू होने के कारण उसे युद्ध भूमि में आना पड़ा। अतः वह यह जानने के लिए अत्यंत उत्सुक था कि युद्ध भूमि में कौन कौन से अग्रणी व्यक्ति उपस्थित हैं। यद्यपि युद्ध भूमि में शांति प्रयासों का कोई प्रश्न नहीं उठता, तो भी वह उन्हें फिर से देखना चाह रहा था और यह देखना चाह रहा था कि वे इस अवांछित युद्ध पर किस हद तक तुले हुए। दूसरा भी पढ़ लेते हैं। योत्स्यमानानवेक्षेऽहम्
तेऽत्र समागता धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर् युद्धे प्रिय चिकीर्षव योत्स्यमानान् अवेक्षेऽहम् य एतेऽत्र समागता धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकीर्षव। योत्स्यमानम् अवेक्षम् अहम् योत्स्यमानम् अवेक्षेऽहम् अत्र समागतः य एतेऽत्र समागता राष्ट्राय दुर्बुद्धे धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे चिकित्सवः युद्धे प्रिय चिकीर्षव। योत्स्यमानानवेक्षेऽहम् य एतेऽत्र समागता धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकीर्षव। योत्स्यमानमवेक्षेऽहम् य एतेऽत्र समागता धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकीर्षव। योत्स्यमानमवेक्षेऽहम् य एतेऽत्र समागता धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकीर्षव। योत्स्यमानानवेक्षेऽहम् य एतेऽत्र समागता धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकीर्षवः। हरे कृष्ण। योत्स्यमानान युद्ध करने वालों को, अवेक्षे देखूं, अहम मैं, ये जो, एते वे, अत्र यहाँ, समागता एकत्र, धार्तराष्ट्रस्य धृतराष्ट्र के पुत्र को, की यहाँ, दुर्बुद्धे दुर्बुद्धि, युद्धे युद्ध में, प्रिय मंगल भला, चिकीर्षव चाहने वाला। अनुवाद तात्पर्य ऐसे भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। मेरे पीछे तो है। मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं। तात्पर्य भी पढ़िए। तात्पर्य यह सर्वविदित था कि दुर्योधन अपने पिता धृतराष्ट्र की साम्राज्य से पापपूर्ण योजनाएं बनाकर पांडवों के राज्य को हड़पना चाहता था। अर्थात जिस समस्त लोगों ने दुर्योधन का पक्ष ग्रहण किया था वे उसी के समान धर्मा रहे होंगे। अर्जुन युद्ध प्रारंभ होने के पूर्व यह तो जान नहीं लेना चाहता था कि कौन कौन से लोग आए हुए हैं, किंतु उनके समक्ष समझौता का प्रस्ताव रखने की उसकी कोई योजना नहीं थी। यह भी तथ्य था कि वह उनकी शक्ति का, जिसका उसे सामना करना था, अनुमान लगाने की दृष्टि से उन्हें देखना चाह रहा था। यद्यपि उसे अपनी विजय का विश्वास था क्योंकि कृष्ण उसके बगल में विराजमान थे। हरे कृष्ण। हरि ओम तत्सत। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्। नहीं, आप सभी लोग एक साथ, अभी लोग। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश
श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगणा ललितां श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो 20 श्लोक अभी तक हम लोगों ने चर्चा की। पिछली बार हमने 19-20 दो श्लोक लिए थे, तो एक बार रिकैप कर लेते हैं दोनों श्लोकों में हमने क्या समझा। ऐसे सेकंड अभी इसका तीसरा विषय शुरू होने वाला है कि अभी तक हमने 2 विषय पूरे किए थे, एक तो युद्ध की तैयारी और दूसरी युद्ध के जीत के संकेत। इस पहले अध्याय में 3 भाग है और अब शुरू होने वाला है अर्जुन का विषाद योग, तो एक्चुअली अर्जुन जो मोह में जाने वाला है। तो ये आज अर्जुन पहली बार बोल रहा है, लेकिन हम पिछले 2 श्लोक में क्या हमने बोलिए। हम डिस्कशन किया था 5 लेटर का का एक्सप्लेन किया वो 5 वर्ड क्यों आपने एक्सप्लेन, प्रभु जी आपने एक्सप्लेन किया था क्यों वो इंडिकेशन कैसे था जे युद्ध में पांडव जीत रहा है और वो जो शंखनाद हुआ क्यों डर आ गया, भय क्यों आ गया, उसमें आप द इम्पोर्टेंस था क्या है ना, हर आदमी सब कुछ को डरते हैं। तो वो भगवान था, कृष्णा पांडव के साथ था, स्वयं शिव भी था, सब कुछ था, लेकिन इतना क्यों डर? शिव सर हनुमान अरे बोला शिव जी के अवतार। लेकिन हर आदमी डरता है मृत्यु को, डेथ को कोई पसंद नहीं करता। इसीलिए वो जो शंखनाद का जो शंख, उसके पहले हम पढ़ाई किया था न, जो शंख कितना, अर्जुन का शंख का नाम क्या था, ये इसलिए वो डर गया था। कोई बात नहीं, तो भय का एक पॉइंट था और आपने हनुमान जी की ध्वजा, शिव जी को याद करते हुए हनुमान जी की ध्वजा को याद किया। और क्या पॉइंट था? भी था, वही वो भय को ही रिप्रेजेंट कर रहा था पूरे। इसमें भी पता हुआ था हनुमान जी कैसे आया था, मतलब मदद करने के लिए। हमने कहानी सुनी थी, हनुमान जी की कहानी सुनी थी कि कैसे वो रथ के ऊपर आके पहले हनुमान जी को अर्जुन को दिया था, फिर वो भीम को भी मिला था। चलो ठीक है, दोनों कहानी पता है ना, ठीक है। और क्या था पिछले श्लोक में? वैसे धृतराष्ट्र के पुत्रों का जो मन था वो डर गया था, मतलब शंखों की कोलाहल से। हाँ, ये और बराबर आसमान और पृथ्वी सब कोलाहल पूर्ण। और यही भय पहले जब शंख बजाते तब इनके पास नहीं थे, इनके पास भय नहीं था। तो पांडवों ने कभी भय नहीं हुआ था, ये खाली कौरवों में भय उत्पन्न हुआ था। और हमने एक और ऋषिकेशम शब्द का भी अर्थ समझा था, है ना, ऋषिकेश का शब्द का अर्थ समझा था। और अर्जुन रथ पे लेके खड़ा हुआ था, धनुष बाण वगैरह लेके खड़ा हो गया था और उसने कृष्ण से कुछ वचन कहे, ऐसा संजय बोल के खत्म करता है। और फिर अब कैमरा घूमता है अर्जुन की तरफ और आज का श्लोक शुरू होता है अर्जुन उवाच। तो अर्जुन बोल रहा है। तो अब ये फर्स्ट सेंस में आ गया वापस। अभी तक क्या थर्ड सेंस में चल रहा था, कोई थर्ड पार्टी के बारे में बात कर रहे थे जब संजय बता रहे थे। अब वापस प्रेजेंट टेंस में आया कि भाई अर्जुन खुद बोल रहा है, तो अर्जुन के मुख से। इसमें प्रभु जी एक एंगल और भी है। I try and speak from my limited understanding of this angle. I'll speak in Hindi and English mix. That's how I'm more comfortable. Okay, no problem. तो उसमें प्रभु जी ये भी है कि दुर्योधन shows that he is a true politician. हाँ, वो तो ये हमने वो instigate करता है पितामह भीष्म को
कि सामने वाली आर्मी इतनी स्ट्रांग है, क्या तुम प्रोटेक्ट कर पाओगे? अभी रक्षिता हाँ वो सारा हमने सुना, तो वो सारा प्रभु जी हमको बैकग्राउंड बता दीजिए। तो प्रभु जी जब शुरू किया वो बोला 3 पार्ट। सो वो फर्स्ट पार्ट में क्या हुआ ना, पूरा वो डिप्लोमेटिकली गया। चलो नो प्रॉब्लम, प्रभु को बोलने दो bro, कोई बात नहीं। ये एक्चुअली वो कोई बात नहीं। हमारा भी प्रभु जी एक ये होता है डिस्कशन में, क्या है ना, हमको याद भी आ जाता है, भैया हम बताइए था। तो लाइक हाँ, तो अर्जुन उवाच, जब ये बात होती है अर्जुन उवाच, तो आप कुछ और बोलना चाह रहे थे तो बोल दीजिए। यस, पहले बोल दीजिए, कोई बात नहीं आप। ओके हाँ, वही वो कहने का मतलब था कि पहले जो 10 पार्ट था युद्ध निरीक्षण, हमने एक एक सेनाओं के बारे में डिस्क्रिप्शन लिया था, एक एक चीज को समझा था उसमें, लाइक अक्षौहिणी क्या होती है, उसके कितने नंबर होते हैं, कितने पैदल चलने वाले होते हैं, इतने घुड़सवार होते हैं, यह सब हमने काफी कुछ डिटेल में समझा था। फिर हमने एक एक लाइक पहले दिन का रण जो था कैसे अरेंज था, वो कैसे बय हुआ था, फिर वो डिप्लोमेसी, राजनीति, कूटनीति और साम दाम दंड भेद और फिर कूटनीति और ये सब हम समझ के फिर जो जीत के लक्षण पे आए थे। तो ये अभी जीत का लक्षण पिछले श्लोक खत्म हुआ था, तो आज फिर अब शुरू हो रहा है कि अर्जुन उवाच की। तो अर्जुन उवाच अर्थात अर्जुन बोल रहे हैं। तो हम देखते हैं शास्त्र में जब भी कोई बोलता है तो उसके नाम से वाचा आता है। वाचा मतलब कह रहे हैं। तो जब भी भगवान कहते हैं तब भगवान वाचा आता है, जब भी महादेव कहते हैं तो महादेव वाच, शंभो वाच, ऐसे। हाँ, देवी वाच, तो जो देवी बोल रही है। तो यहाँ पे अर्जुन बोल रहा है तब अर्जुन उवाच। तो कहने का तात्पर्य कि शास्त्र इस प्रकार बता रहा है कि इन्होंने कहा है। लेकिन जब भी कृष्ण, राम, नरसिंह इन सब का आएगा तब आप देखोगे भगवान वाच है और कुछ नहीं आता है। तो ये शास्त्र में आपको वेरिएशन मिलेगा कभी भी। तो अर्जुन बोल रहा है, पहली बार अब बोल रहा है, तो बोल क्या रहा है सीधा, अर्जुन किसको कह रहा है, कृष्ण को कह रहा है। क्या कह रहा है, सेनयोर उभयोर मध्ये रथम स्थापयमेच्युत। सेनयोर उभयोर मध्य, तो सेना, दोनों सेनाओं के बीच में जो दोनों सेनाएं खड़ी है इस पार और उस पार, इन दोनों के बीच में रथ लेके चलो अच्युत। पिछले श्लोक में उसने क्या कहा था कृष्ण को, ऋषिकेश। और ऋषिकेश का हमने समझा था मीनिंग क्या था, इंद्रियों के, को कंट्रोल कर देना। हाँ इंद्रियों के स्वामी, है ना। इनडायरेक्टली वो खुद कोई कार्य नहीं कर रहा था, अपने स्वामी को बीच में रखकर स्वामी को ये समर्पण आया नहीं था, अभी अभी साख्य भाव में बता रहा था। हमने वो भी समझा कि अभी साख्य भाव में वह अपना इंद्रियों के स्वामी को अपना रिक्वेस्ट बता रहा था। आज उनको वही कृष्ण को अभी इस श्लोक में वे रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या कहकर, अच्युत। अच्युत का मीनिंग क्या होता है, एरर फ्री। हाँ, जो अपने पद से च्युत नहीं होता, कहने का मतलब जो कभी अपने पद से नहीं गिरता, या फिर जिसमें कोई जो वो बोलता है उसमें जो करता है उसमें उसकी महिमा घटती नहीं है, उल्टी उसकी बढ़ती ही है ना। तो अच्युत, तो हम लाइक समझने की कोशिश करेंगे, बिकॉज ये बहुत जरूरी है अच्युत वर्ड को समझना, क्योंकि कृष्ण के एक एक नाम जो है उसके अंदर भी काफी गूढ़ रहस्य छुपे हुए हैं। तो कृष्ण अनेक अवतार लेते हैं, ये तो पता है ना आपको। तो सबसे जैसे दशावतार में आता है तो सबसे पहले क्या आता है, मत्स्य अवतार आता है, फिर कूर्म अवतार आता है, फिर हाँ शुकर अवतार आता है, नरसिंह अवतार आता है। तो अनेक प्रकार के भगवान अवतार लेते हैं, वर लेकर भी उनके पद से वो कभी च्युत नहीं होते, अर्थात वे कभी उस पद से गिरते नहीं है। चाहे वो मछली के शरीर में आए हो, चाहे वो शूकर के शरीर में आए हो, चाहे वे पशु पक्षी के शरीर में क्यों नहीं आए हो, फिर भी उनका पद गरिमा वे वही सच्चिदानंद में, चाहे वो इनके शरीर में क्यों नहीं आए फिर भी वे सच्चिदानंद में रहते हैं और अपने ज्ञान से परिपूर्ण रहते हैं। जैसे सबसे पहले उन्होंने मत्स्य अवतार लिया था, सबसे पहले नहीं, मत्स्य अवतार में उन्होंने क्या किया था, मत्स्य अवतार में उन्होंने अपने इनको ये जो राजा था क्या बोलते हैं इनका, प्रलय के समय उन्होंने मत्स्य अवतार लिया था, राइट। वो प्रलय आने वाला था तो एक चित्रकेतु का वो जो उसको श्राप मिलके वो कौन से राजा बने थे, एक मिनट मैंने नोट किया हुआ है।
राजा सत्यव्रत को। राजा सत्यव्रत मुनि, सत्यव्रत मुनि जो थे, वे एक बार मछली मतलब पानी जल चढ़ा रहे थे गंगा में, और उनको एक मछली मिली। तो उन्होंने सोचा कि ये मछली बड़े मछलियां खा जाएगी, उसको लेके बड़ा जार में डाल देते हैं। एक घर में लाते हैं, एक पॉन्ड, एक छोटे से पॉट में डालते हैं। वो थोड़े समय में वो बढ़ जाती है, उसको बड़े पॉट में डालते हैं, उसमें भी बढ़ जाती है विदिन 2 सेकंड, तो समझ में नहीं आता है। लेकिन फिर उसको बड़े बाहर जाके उनके घर में एक पॉन्ड रहता है, उसमें डालते हैं। फिर वो भी कम पड़ता है तो बोलते हैं मुझे नदी में डालते हैं, नदी भी कम पड़ती है तो बोलते हैं मुझे सागर में डाल दीजिए। तब वो प्रश्न करता है कि भाई आप कौन हो, आप परिचय दो, क्योंकि इतनी जल्दी मछली इतनी बड़ी हो नहीं सकती। तब वे कहते हैं कि मैं मत्स्य हूँ और मैं अभी प्रलय आने वाला है, तुम जितने भी साधु संतों को, जितने भी जड़ी बूटियों को सब जमा कर लो। 7 दिन बाद में ये मीन्स युग चेंज होगा, प्रलय आएगा, तो फिर सब कुछ जलमग्न हो जाएगा। तो आप यहाँ से मैं आऊंगा, आप बोट रेडी रखना, इन सब चीजों को रेडी रखना। उस बोट को मैं इस पानी के बहाव से आप और मेरे सींग के ऊपर रस्सी बांध देना और मैं तुमको लेके चलूंगा। तो बराबर 7 दिन बाद में प्रलय आया और वो लेके बोट आई, और बोट में सब उन्होंने जितना इकट्ठा करना था इकट्ठा किया, साधु संतों को और को जो भी चलना चाह रहे थे। और पानी बढ़ने लगा और बोट पानी में तैरने लगी। उतने में मत्स्य आए और मत्स्य के सींग के ऊपर रस्सी बांधी गई और वे उनको लेके चले। तो ऐसा ही नहीं था, लेके चलते चलते भी उन्होंने पूरी भागवत उनको सुनाई, उन ऋषियों को, राजा सत्यव्रत को भागवत सुनाई। मछली के शरीर में रहते हुए भी कभी वे अपने ज्ञान से अपूर्ण नहीं हुए, और वे उस रूप में भी उनका शरीर सच्चिदानंद में था और वे कभी च्युत नहीं हुए अपने पद से। वैसे ही शुकर अवतार में, शुकर अवतार में हम सभी जानते हैं, शुकर अवतार कब लिया था उन्होंने? जब हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को जल में डुबा दिया था, या समझो एक्चुअली डुबा कैसे दिया था। एक्चुअली पृथ्वी के अंदर अनाप शनाप मींस लाइक पृथ्वी के अंदर अनेक अनेक खनिज है, उसमें सोना बहुत। तो हिरण्याक्ष ने क्या किया था, हिरण्याक्ष का मतलब ही वही है, हिरण्य मतलब सोना। तो वो सोना को एक्सट्रैक्ट करता रहता था, पृथ्वी को इतना खोखला कर दिया सोना एक्सट्रैक्ट कर करके कि पृथ्वी का बैलेंस डगमगा गया और पृथ्वी गर्भोदक सागर में जाकर गिर गई। तो भगवान ने और जब शुकर का अवतार लिया, क्यों? शुकर को गंदे पानी में और में भी वे सूंघ सकते हैं और चीज को निकाल सकते हैं। तो उन्होंने, उसके दांत भी रहते हैं, तो उस दांत के चक्कर में वो गए गर्भोदक ओशन से, उन्होंने धरती माता को बाहर निकाला, अपने सींग पे लिया और वापस अपनी धुरी पर इकट्ठा किया और धरती माता के समय उस समय संग भी किया। उनका पुत्र भौम भी पैदा हुआ था। फिर तो इस प्रकार उन्होंने शुकर में रहते हुए भी, और वे पूजनीय हुए, उसकी वजह से सभी देवती देवताओं के ऊपर फूल बरसाए और वे उस रूप में भी पूजनीय हुए थे। तो यदि हमको ऐसा शुकर अवतार मिल जाए या मछली अवतार मिल जाए तो क्या हमें ये सब ज्ञात रहेगा? कभी ज्ञात नहीं रहेगा। और कोई हमको उस तरह का मान सम्मान देगा? कभी नहीं देगा। बोलेगा शुक्र के इसमें आ गया ये, तो है ना, अपने पद से च्युत हो गया। तो ये समझने वाली बात है, भगवान जो भी निचले से निचले दर्जे वाला कार्य करते हैं तो भी अपने पद से कभी वे नीचे नहीं उतरते। मीन्स लेकिन वो अपने पद से क्या बोलते हैं इसको, पदोन्नति, तो ऊपर चढ़ने के लिए। और हाँ, जब अपने कोई पोजीशन से कोई नीचे को उतार देते, जैसे प्रमोशन, हाँ, तो अवनति किसी की होती है तो हम तो जरा भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। परंतु यहाँ देखो भगवान खुद अपना ही बता रहे, मनुष्य के रूप में भी आए थे भगवान। किसमें? राम अवतार में। और राम राज्य स्थापित किया, जिसके बारे में आज भी चर्चा होती है ना। तो लाइक वैल्यूज को अपहोल्ड करने के लिए उनके लिए कोई भी और यहाँ तक कि हंस अवतार में भी आए थे, पक्षियों के रूप में। हंस अवतार भी एक आता है जिसमें हंस के रूप में आकर उन्होंने वेद और ये सब कहे। आप ऊपर बैठ सकते हैं प्रभु। हरे कृष्ण। ना प्रभु, यू कैन सिट अप, दिस इज फॉर दैट रीजन ओनली, आप चिंता मत कीजिए। कई लोग ऊपर बैठने वाले आते हैं, आप आज बैठ जाइए। तो या तो ये मनुष्य, पशु, पक्षी, यहाँ तक कि पत्थर के रूप में भी वे कभी च्युत नहीं होते। कैसे? बराबर, बिल्कुल बिल्कुल राइट। वृंदा देवी ने उनको श्राप दिया था कि तुम पत्थर बन जाओ। उस पत्थर रूप में भी वे शालिग्राम के पत्थर बने और उस पत्थर रूप में भी वे
पूजे जाते हैं और सबका उद्धार करते हैं, सबको जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से और छुड़ाते हैं। तो पत्थर के इसमें रह के हम पत्थर बन जाए तो इस तरह से जो सो किसी भी रूप में कहीं पर भी हो, वो कभी अपने पद से च्युत नहीं होते। अर्जुन के सारथी बने, तो सारथी बड़ा हम सब जानते हैं, सारथी बनना है और ड्राइवर का काम करना है। आज हमने नई गाड़ी ली, हम ड्राइवर को पॉइंट करते हैं, तो ड्राइवर का अपॉइंट करते हैं तो ड्राइवर को थोड़ा नीचे लेवल से देखते हैं, हम थोड़ा ऊपर लेवल से पीछे बैठते हैं ना, तो ड्राइवर से अपने आप को थोड़ा ऊपर समझते हैं। कभी हमको यदि ड्राइविंग करने का नौबत आ जाए, कोई कारणवश, किसी कारणवश यदि हमको ड्राइवरी करने का काम पड़ जाए, तो फिर हमारे इसमें काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि मुझे क्यों ऐसा काम करना पड़ रहा है। मैं खुद गाड़ी चलाने वाला था और मुझे आज ड्राइवर बन के गाड़ी चलाना पड़ रहा है। लेकिन भगवान को ये बिल्कुल भी नहीं था। भगवान बिल्कुल प्रसन्न थे अर्जुन के रथ को चलाने के लिए। उन्होंने कभी भी, और अर्जुन भी जानता था कि लाइक मेरी जो भगवान है, मीन्स मेरा जो सखा कृष्ण जो नीचे बैठे हैं, मेरे गाइडेंस के लिए है। भले ही वो नीचे बैठे हैं, लेकिन वे अपने पद से च्युत नहीं हुए, इसीलिए उनको अच्युत कहकर संबोधित किया। हाँ, बहुत जरूरी है। तो कृष्ण लीला में भी जब है ना, क्या बोलते हैं, और वो वैसा करके क्या कर, कृष्ण मतलब कि भगवान ऐसा अपने पद से च्युत होकर भी वे क्या करते हैं, भक्तों का आनंद लेते हैं। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में भी लिख रहे हैं, भक्तों का आनंद लेने का प्रयत्न करते हैं, भक्तों के लीलाओं का आनंद लेने का प्रयत्न करते हैं। जैसे दामोदर लीला, अब सभी लोग वाकिफ है उससे। तो भगवान क्या मैया से डर रहे थे, जो खुद डर के, यद भयम स्वयं भयम, जो मैंने कहा था लास्ट टाइम, तो जो खुद भय पर्सोनिफाइड है, वे आज जो है सो छोटे से बच्चे बनकर डर रहे हैं। तो वैसे ही जो सो अपने इनसे क्या बोलते हैं, एक बार माखन चुराते हैं गोपियों का, हाँ, माखन चोर कहलाते हैं। तो जो भी कार्य करते हैं उससे उनका नाम बढ़ जाता है। हम ये सब चीज करेंगे, माखन चुराएंगे या फिर रण छोड़ के चले जाते हैं, रण छोड़ कहलाते हैं। किनसे छोड़ के चले गए थे वो उस समय? अपने जरासंध से। जरासंध से बोले बार बार 17 बार इससे युद्ध कर लिया, बहुत है, मैं थक गया, बेटर अभी आ रहा है तो मैं छोड़ के चला जाऊं। तो सब उसको रण छोड़ भी बुलाते हैं, उस रण छोड़ के नाम से भी वे पूजे जाते हैं। क्या? नहीं 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 नहीं, जरास कंटिन्यूअस जब वो युद्ध कर रहा था तो 17 बार उसने ऑलरेडी फाइट किया मथुरा में। फिर बोला भाई इसको, क्योंकि उसको 100 उसका वरदान दिया हुआ था ना, उसको वैसे ही 100 गलतियां माफ करने का भगवान ने बोला ही था, वचन दे रखा था कि मैं उसको मारूंगा नहीं, उनका रिलेशन में लगता था, तो मैं उसको 100, जब तक वो 100 कटु वचन मेरे लिए नहीं बोलेगा, जब तक मैं उसको मारूंगा नहीं। और वो जब 100 वचन का पूरा करता है, जब वो राजसूय अपने शिशुपाल, हाँ, तो नहीं, ये इसका था ना, ये तो जरासंध था ना। हाँ, जरासंध, ये सारी अपने राक्षसी थी ना, वो एक जरा नाम की एक राक्षसी थी, वो जरासंध बनकर आती है। वो 2 पुरुष का एक भाग था, है ना, 2 पुरुष का भाग था, 2 पुरुष का भाग था। उसको फिर भीम मारता है और उसको फिर वो लाइक अलग अलग डायरेक्शन में डालने का इशारा करते मारता है। तो वो जब बार बार आते रहता है, तो भाई इसका मारना मेरे हाथ से नहीं लिखा हुआ है, इसका मारना भीम के हाथ से लिखा हुआ है, इसलिए जो है वे रण छोड़ के भाग जाते हैं। तो उनका भागना भी एक पर्पस है, ओके भाई, मैं इसको, उनको मारने के लिए मार सकते थे वो जरासंध नहीं, और एक असुर था। कौन सा? मतलब कृष्ण जी मतलब भागते भागते चला गया, तो एक गुफा में, हाँ, वो तो अलग है, वो अलग है, काल्यवन का नाम था वो, काल्यवन है, काल्यवन है। सर फूट जाएगा। हाँ, नहीं नहीं, वो जल के भस्म हो जाएगा। जैसे वो नींद से जागेगा तो उसकी आंखों से रोशनी निकलेगी, वो जल, सर फूट जाएगा, वो उसका अर्जुन के समय का है। उसके अर्जुन को जो समाधि लेने का वचन ले लेता है तब। तो ऐसा, तो जरासंध के समय में भी तो इस प्रकार भगवान जो भी कार्य करते थे, उससे उल्टा उनका समाज में नाम बढ़ता था। और हम लोग यदि ऐसा कार्य करेंगे तो उल्टा हमारा समाज में ऐसा नाम खराब हो जाएगा, बोलेंगे ये तो चोर है, कुछ भी उठा लेता है। बहुत सारी बेइज्जती होगी और सो अलग। तो
इसीलिए ये अच्युत सब हमारे लिए शब्द यहाँ पे हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे जीवन में भी ऐसा ऐसा समय आता है, आप अपने लेवल से आपको छोटा जॉब एक्सेप्ट करना पड़ता है, कभी कभी आपको कम सैलरी में जॉब आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है, कभी कभी आपको डिमोशन हो जाता है आपका, हाँ, पदच्युत बोलते हैं उसको, पदच्युत हो जाता है तो डिमोशन हो जाता है कभी कभी आपका, तो हरदम आपके हृदय में भय लगा रहता है कि भाई मैं इतना सब कर रहा हूँ, मेरी पदोन्नति होगी या मेरे को इंक्रीमेंट मिलेगा नहीं मिलेगा, या फिर नोटिस मिल जाएगा, है ना। तो होता है कई बार अपने जीवन में भी ऐसा होता है, जिससे वजह से हमें ये भय लगा रहता है। तो अच्युत की शरण हमें इसीलिए लेनी चाहिए, यही दिखाने के लिए अच्युत। तो कोई व्यक्ति मीन्स ऐसा कि सोच सकता होगा कि भाई ये कृष्ण भी कभी भगवान बने होंगे किसी को रिप्लेस करके, तभी उस पोस्ट पे है वे, परंतु ऐसी बात नहीं है। हाँ, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, ये वे पर अनादिर आदिर गोविंद है, अनादिकाल से और आदिकाल से गोविंद है। उनके लिए पद छोटा, जब हम नहीं थे तभी वे थे, जब हम हैं तभी वे रहेंगे, जब हम नहीं रहेंगे तभी वे, मतलब ये धरती है तभी नहीं है तभी वे थे, है तभी वे रहेंगे, और ये वापस नहीं रहेंगे तभी वे रहेंगे। अनादिर आदि गोविंद है वे, सर्व कारण कारण है, तो उनके वजह से। तो और इसके अलावा भी मेरे ख्याल से आप 10वें अध्याय का 3रा श्लोक खोलिए प्रभु, 10वें अध्याय का 3रा श्लोक खोलिए, उसमें क्या बोलते हैं वो? हाँ, यो माम जमनादिंच वेत्ति लोकमहेश्वरम असमूढ़ समत्तेषु सर्व पापै प्रमुच्यते। तो क्या है उसका तात्पर्य पढ़िए। जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोगों के स्वामी के रूप में जानता है, हाँ, मनुष्यों में केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त होता है। ठीक है, वही मोह रहित होता है। तो हमें इस मतलब जब हम उनको समझ जाते हैं कि ये अनादि है, अनंत है, तब अर्थात अच्युत के अपने पोजीशन को बराबर पहचान लेते हैं, तब जाके हमें ये होता है कि भाई कोई प्रकार का हमें भय नहीं रहता है, चाहे हमें पदोन्नति हो या पद से हमारी दुर्गति हो, हमें उसमें किसी प्रकार का भय नहीं रहेगा जब हम अच्युत के साथ रहेंगे। तो ही द मैन इज अनडिल्यूटेड, उसका इंग्लिश में क्या बोला हुआ है? द मैन इज अनडिल्यूटेड अमॉन्ग मैन। तो उसका मतलब कि वो कहीं मोह रहित नहीं होता है, और वो जानता है क्योंकि ये अनबॉर्न है, और अपने और यही अनबॉर्न हमको हमारे जन्म मृत्यु के चक्र से हमको बचा सकता है। तो ये तो भौतिक लेवल की परेशानियां, ये तो उसके लिए कुछ भी नहीं है। तो हिरण्यकशिपु क्या समझता था? अपने आप को भगवान ओके, भगवान को नहीं मानता था पहले तो, और हुआ क्या था, वो सोचा कि बस मैं तपस्या करूंगा और स्ट्रांग हो जाऊंगा, अमर हो जाऊंगा, और वरदान पाके अमर हो जाऊंगा। हुआ क्या था, उसका सर्वनाशी हुआ। तो हमें समझना चाहिए कि लाइक भगवान, इसीलिए उनको असुर बोला जाता है। एक तो भगवान की उपस्थिति को नकारते हैं, उनके लिए उनको असुर बोला जाता है। तो असुर ऐसे ही होते हैं, भगवान की उपस्थिति को नकारते हैं और स्वयं भगवान बनना चाहते हैं। तो यहाँ एक प्रॉब्लम है। तो स्वयं भगवान हम कभी बन नहीं सकते, न त्वेवा हम जातु नासम न में, हम कभी भी भगवान से इक्वल नहीं हो सकते। कई लोगों की भ्रांत धारणा है कि हम भगवान में जाके मिल जाएंगे, कभी नहीं हो सकता। आप भगवान के साथ जाके उनकी सेवा कर सकते हैं, परंतु आप कभी जाके उनको मिल नहीं सकते। तो एक और भी था, कृष्ण के समय में एक पौंड्रक नाम का एक व्यक्ति था, उसने तो अपने आप को, हाँ, अपने को ऑलरेडी उसने डिक्लेयर कर दिया था, मैं भगवान हूँ, तुम अपने पोस्ट से नीचे उतर जाओ। तो कृष्ण ने बोला मैं अपना सुदर्शन चक्र भेजूंगा, तो तू, लेकिन उनका भी एक सुदर्शन चक्र था। हाँ तो ठीक है ना, मैं अपना सुदर्शन चक्र को यदि मैं भेज दूं तो तुम जो है सो कुत्ते और सियारों के शरीर में जन्म ले लोगे। अर्थात एक समझने की बात है, जिनका मतलब जो भगवान की उपस्थिति को नकारता है, जो भगवान को अपने पोजीशन पे नहीं मानता है, उसकी गति अगले कंडीशन में क्या होने वाली है, उस वाक्य से आप समझ जाओ कि वापस हमको भी वो कुत्ते या सियार का जीवन मिलेगा, दूसरों को देख के भौंकने का, बस खत्म। तो जैसे ही वो कृष्ण को देखता था भौंकता था, तू अब भगवान नहीं मैं भगवान हूँ, ऐसा। तो कृष्ण उसको उसका ओरिजिनल पोजीशन याद दिलाते हैं। इसलिए शिला प्रभुपाद तात्पर्य में भी लिखते हैं, क्या लिखते हुए कि अर्जुन ने कृष्ण को अच्युत इसीलिए कहा क्योंकि कभी अपने वे पोस्ट, सारथी के पोस्ट से वे जो है सो कार्य में च्युत नहीं होंगे।
कोई भूल नहीं करेंगे, कोई भूल नहीं करेंगे, है ना। तो सारथी का कार्य क्या होता है? रथी को बचाना। पिछले बार हमने वो जो नाम याद कर रहे थे ना, तक्षक को याद किया था, वो तक्षक नहीं था एक्चुअली, उसका नाम था अश्वसेन। अश्वसेन नाम का सर्प रहता है, वह जाके कंस के कर्ण के इसमें कमान में जाके बैठ जाता है और उसके तीर पर चढ़कर वह आके अर्जुन को डसने वाला होता है। तो कृष्ण समझ जाते हैं कि ये जो कर्ण बाण छोड़ रहा है उसके अंदर ऑलरेडी ये अश्वसेन बैठा हुआ है, छिपा हुआ है, ये प्रकट होके अर्जुन को खत्म करेगा। ऊपर से देवता इंद्र और सब भी परेशान हो जाते हैं। तब उनको बचाने के लिए कृष्ण क्या करते हैं, अपने पैर से रथ को नीचे दबा देते हैं और घोड़े घुटने के बल हो जाते हैं, जिसकी वजह से अर्जुन भी लड़खड़ा जाता है और वो सर्प आके उसको जब गर्दन पे मारना था वो गर्दन पे वार नहीं करके उसके मुकुट पे वार करके चला जाता है और मुकुट चकनाचूर होके जल भुन जाता है। ऐसी कंडीशन में आप समझो कृष्ण कैसे अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। तो ऐसे अच्युत को अर्जुन कह रहा है, क्या कह रहा है? यावदेता निरीक्षे हम, मैं देखना चाहता हूं अपनी आंखों से, निरीक्षे हम, निरीक्षे हम का मतलब का क्या बताया इसमें? ईक्ष का मतलब आंख होता है और संस्कृत में हर एक वर्ड के लिए कितना सुंदर वर्ड दिया हुआ है, निरीक्षे हम का मतलब निरीक्षे हम देख सकूं, आप रथ को बीच में ले चलो जहां पर मैं जाके देख सकूं। हाँ? और अगले अगले इसमें भी आता है ना, अगले अवेक्षे हम आता है, देखो अगले इसमें अगले इसमें एक अवेक्षे हम आता है। तो उसका मतलब है देखूं। तो संस्कृत में ईक्ष मतलब आंख होती है और ईक्ष के आगे पीछे कितने शब्द लगाने से कितने, और आगे हम बहुत आएंगे, जैसे ईक्ष का आएगा तब हम देखेंगे और उसका हर एक का मीनिंग में कितना कितना वेरिफिकेशन है। ये संस्कृत की स्पेशलिटी है। तो मैं देखना चाहता हूं ऐसा कौन है जो मुझसे युद्ध करना चाहता है और युद्ध करने की इच्छा रखता हो। कैरमया, कैरमया का अर्थ होता है कि कैरमया स योद्धव्यम, है ना। तो कैरमया का अर्थ है किसके साथ, ये लोग सब जमा हुए जो है तो किसके साथ ये युद्ध करना चाहते हैं। कैरमया अर्थात किन किन के द्वारा, किन किन से मेरे द्वारा, ये कौन कौन लोग हैं जो मेरे द्वारा युद्ध करना चाहते हैं। कैरमया स योद्धव्यम, ये कौन जो है सो मेरे साथ में ऐसा युद्ध करना चाहता है, तो मैं देखना चाहता हूं उनको। तो जाहिर सी बात है, देखना किसको चाहता था वो? दुर्योधन को। और दुर्योधन के जिसने भी सारे साथी संगी साथी थे जो उसका साथ दे रहे थे, उसकी इंद्रिय तृप्ति में उसका हाथ बटा रहे थे, क्योंकि सभी वहां वो अपने साम दाम दंड भेद से ये मैसेज दे रहा था कि भाई सब मेरी सेवा करो, अर्थात अपनी इंद्रिय तृप्ति करवाना चाह रहा था। वेरस अर्जुन भगवान से आज्ञा ले रहा है हर चीज में, तो भगवान की सेवा में लगा हुआ है, तो अपनी इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए। तो ऐसे लोगों को मैं देखना चाहता हूं कि वे हाँ क्या करना चाह रहे। तो ये ऋषिकेश, जो पिछले श्लोक में उसने क्या, इन्होंने क्या कहा था, ऋषिकेश, और इस श्लोक में वे कृष्ण को अच्युत कहकर ये क्या करना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं कि भाई इनडायरेक्टली पूछना चाह रहे हैं कि भाई मुझे रथ को बीच में लेके चलो ताकि मैं ताकि मैं देख सकूं कि कौन कौन लोग यहाँ खड़े। इनडायरेक्टली कृष्ण को पूछना मीन्स लाइक कृष्ण से आज्ञा लेना चाह रहे हैं कि मैं देख सकूं कि कौन कौन लोग, इसलिए बीच में लेके चलो। तो अर्थात मीन्स लाइक वो अपने को आपको जो है सो सेवा के भाव में, जो सखा भाव था उसका, सखा भाव में सेवा के रूप में कृष्ण से अच्युत को कह रहे थे ऐसा। तो जीव का ये नेचर होता है, कभी भी लाइक कभी भी जब वह किसी भगवान की सेवा में लगना चाहता है तो सेवा उसका प्रथम भाव होता है, किसी भी हालत में लगो। हमने 5 रस देखे थे, टोटल 12 रस हमने उसका भी ये चर्चा की थी। तो उस 5 रस में जहां पर भी हम सेवा करना चाहते हैं उसको हम, तो हमारे लिए क्या रिकमेंडेड है ये भी बताया था, क्या था कि जीवेर स्वरूप हो कृष्ण रे नित्य दास। तो हम लोगों के लिए दासत्व अभी रिकमेंड किया हुआ है। तो दासत्व के तत्व में हमें भगवान की
सेवा करना चाहिए। दासत्व का एक और नाम क्या होता है? किंकर। किंकर बोलते हैं ना, किंकर। किंकर का मतलब होता है कि दो शब्द से बनता है ना, किम और कर। तो और किंकर का मतलब सेवक, मीन्स किम का मतलब है कि सेवक पूछेगा कि मैं क्या करूं, और कर तो यद्यपि और कर अर्थात भगवान कहेंगे कि भी ये कर। तो यद्यपि अर्जुन मीन्स लाइक स्वतंत्र था इस युद्ध में, क्योंकि वह ऑलरेडी योद्धा था, तो वह स्वतंत्र था कि युद्ध में कर सकता हूं। एक हिसाब से उसको ऑर्डर ही देना था, इनफैक्ट ऑर्डर ही दे रहा था, लेकिन उसका भाव पूछने जैसा था, ऑर्डर नहीं था कि मीन्स लाइक हे कृष्ण ऐसा बीच में लेके चलो, ऐसा नहीं बोला उन्होंने, अच्युत करके रिप्रेजेंट किया। अर्थात तुम नीचे बैठे हो फिर भी मैं ऊपर बैठा हूं, लेकिन मैं जानता हूं आप मेरे से ऊपर वाले हो, तो आप जो है सो मुझे बीच में ले चलो, और आप, ताकि मैं देख सकूं इन लोगों को। ये हालांकि वो स्वतंत्र था, कृष्ण में अपने यही बात चल रही थी कि वो स्वतंत्र था इसको अपने लेने के लिए कोई भी डिसीजन, फिर भी जो है सो वो कृष्ण को अच्युत करके संबोधित कर रहा है, और उनसे जो है सो एक्सपेक्ट कर रहा है कि मैं किन से युद्ध करूं, आप बताओ। तो जाहिर सी बात है, हमने बोला था कि उसको करना तो नहीं था, भीष्म पितामह, अर्जुन, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, इनसे नहीं करना था, करना तो उनसे ही था जिन्होंने बहुत सारे प्रॉब्लम खड़े किए थे, जैसे दुर्योधन और उनके पार्टी से। फिर भी 18.63 को लिए वे, अर्जुन स्वतंत्र था, फिर भी वह कृष्ण से रिक्वेस्ट कर रहा है इसमें, राइट, मेरे उसको बीच में लेके चलो। उसके बाद में 18.63 खोलो। इति ते गुह्यतमाख्यामं गुह्यात् गुह्यतरम मया। ट्रांसलेशन पढ़िए, कोई बात नहीं। यथा इच्छति तथा करो। यथा इच्छेसी तथा करो। कृष्ण कभी भी किसी के इंडिपेंडेंस में हस्तक्षेप नहीं करते, अच्युत रूप में भी नहीं। अर्थात सबने, भगवान ने हमको एक माइन्यूट सी इंडिपेंडेंस दे रखी है, माइन्यूट सी इंडिपेंडेंस दे रखी है। वे कहते हैं कि आप डिसाइड करो। पूरी भगवत गीता सुनाने के बाद में भी अंत में कृष्ण कहते हैं भाई मुझे जो कुछ लगा मैंने अब आपको सुना दिया, अब तुम निर्णय करो, युद्ध करना है या नहीं करना है, मैं फोर्स नहीं करूंगा। उसके नेक्स्ट श्लोक में पढ़ो क्या बोलते हैं। हाँ नहीं, नेक्स्ट नहीं, 73 में पढ़ो, 73। उसके बाद तो संजय 73 में क्या बोलते हैं अर्जुन? स्मृतिर्लब्धा मयाच्युतः गत संदेह करिष्ये वचनम तव। अर्थात अच्युत स्थितोस्मि गत संदेह तत्प्रसादान मया अच्युत। मीन्स आपने जो भी कहा है अच्युत, मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। मेरा जो पूरा मोह है, क्योंकि इसके बाद इसको मोह हो जाएगा, और मेरा सब कुछ भगवत गीता सुनने के बाद में और डिसीजन उसी के ऊपर छोड़ने के बाद में अर्जुन कह रहा है कि हे अच्युत, मेरा मोह नष्ट हो गया है, अब आप जो बोल रहे हो मैं वही करूँ। तो भाव यही होता है सेवा भाव में, जब हम भगवान से प्रार्थना करते हैं तो भगवान के हाथ में अपनी डोर संभालते हैं। भगवान के हाथ में, हम कहने का मतलब डिसीजन तो हमें ही लेना है, आज हमें ये नौकरी ज्वाइन करनी है नहीं करनी है, डिसीजन तो हमें ही लेना है, परंतु उस डिसीजन को भी जब हम भगवान के हाथ में देते हैं, बिकॉज ये माइन्यूट इंडिपेंडेंस है, हम यूज कर सकते हैं, परंतु भक्त कभी भी अपना वो माइन्यूट इंडिपेंडेंस भी कृष्ण को बीच में रख के यूज करना चाहता है, ताकि वह कर्म बंधन में ना फंसे। तो इसीलिए ये भाव है कि अच्युत वर्ड इसीलिए यूज किया है यहाँ पे, ताकि एंड में भी इसी वर्ड से वह कहता है कि भाई हे अच्युत, मैं अब समझ गया हूं, मुझे कोई मोह अब नहीं रहा। तो इस प्रकार अच्युत वर्ड इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है इस पूरे श्लोक में, कि उसने कैसे किया कि भाई आप जो, मैं ये देखना चाहता हूँ कृष्ण कौन कौन लोग खड़े हैं, आप युद्ध के बीच में ले आके रथ को रोको। सिंपल सी रिक्वेस्ट है, परंतु जो वर्ड्स यूज करके बोला गया है उसके पीछे भाव समझने वाली बात होती है। भगवत गीता यही बात है, भाव आप समझेगा तो अपने जीवन में उस प्रिंसिपल्स को आप अपना जीवन में उतारने का प्रयास करोगे, है ना। तो ये होता है। अब इसमें कुछ और कोई प्रश्न है इस 22वें श्लोक, 21-22वें श्लोक में जो कुछ रह गया, आपको लगता है कुछ जिक्र करने लायक है?
क्योंकि शिला प्रभुपाद ने उसमें बड़ा तात्पर्य दिया है। उसमें तात्पर्य में यही वर्ड्स उन्होंने क्लियर किए हैं कि हम स्वीकार परम स्थिति में कभी भी अक्षुण्य नहीं होते हैं। वे प्रत्येक स्थिति में इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश होते हैं। कुछ लगता है आपको छोटा है? नहीं तो फिर कोई प्रश्न है तो हम उसको, तो फिर 23वें को भी हम समझ लेते हैं और पूर्ण एक साथ ही प्रश्न कर लेंगे। तो 23वां श्लोक कुछ इस प्रकार है, योच्यमानान् अवेक्षेहम् य एतेत्र समागता धार्त राष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकित्सव। तो इस श्लोक में अर्जुन अपने हृदय की बात कर रहा है। उसके दिल में होता है ना, फ्रेंड है तो फ्रेंड से दिल की बात कर सकते हैं, है कि नहीं? तो यहाँ पे उसको ऑलरेडी अच्युत बताया, पहले श्लोक में ऑलरेडी अच्युत बताया, ताकि भाई तुम ड्राइवर नहीं हो मेरे, तुम सारथी नहीं हो, तुम अच्युत हो। हाँ, इसीलिए अपने दिल की बात बता रहे हैं। तो इसीलिए दिल की बात क्या था कि आप बीच में लेके चलो ताकि मैं देख सकूं कौन मतलब यहाँ युद्ध करने आया। तो अवेक्षेहम, तो जैसे मैंने कहा था कि युद्ध से मानन अवेक्षेहम, कि मैं युद्ध करने वालों को मैं देखूं, पहले देख सकूं बोला था ना, और अभी वो बोल रहे हैं कि देखूं, है ना, कि मैं देखूं कि कौन कौन से लोग ये दुर्बुद्धि का, या जो कौन कौन से लोग जो यहाँ एकत्र हुए हैं, समागता अर्थात जो कौन कौन से लोग जो एकत्र हुए हैं, जो ये धार्त राष्ट्रस्य दुर्बुद्धे, अर्थात ये धार्त राष्ट्रस्य धृतराष्ट्र का पुत्र दुर्योधन, दुर्बुद्धि, जो दुर्बुद्धि है, इसको साथ देने के लिए, इसको अपना प्रिय समझने वाले कौन ऐसे लोग हैं, ये मैं जरा समझना चाहता हूँ। तो युद्ध इंपॉर्टेंट है कि दुर्योधन ने यहाँ पर, दुर्योधन को अर्जुन ने यहाँ पर दुर्बुद्धि का, अर्थात दुर्बुद्धि अर्थात विपरीत बुद्धि, एक रिवर्स बुद्धि है ना, विपरीत बुद्धि है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, है ना, शब्द बनता है ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो जब विनाश का काल आता है तो बुद्धि ऑटोमेटिकली विपरीत हो ही जाती है। तो दुर्बुद्धि का अर्थ है वही विपरीत बुद्धि। तो अर्जुन भी जानता था, क्योंकि युद्ध में जीत तो मेरी होने वाली है, क्योंकि ऑलरेडी ये लक्षण सारे बता रहे हैं कि हम ही जीतने वाले हैं। तो इसीलिए विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये दुर्बुद्धि कहकर उसने धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन को संबोधित किया। तो दुर्योधन हम सभी जानते हैं जीवन भर उसने गलत काम ही किया। जितना भी मीन्स जो भी अत्याचार करना था, जो भी इसको मीन्स लाइक जितने भी कष्ट देने थे उसने कष्ट सहे। वह समझ नहीं पाया कि यहाँ सामने उसका काल खड़ा है, विनाश काल ना, सामने उसका साक्षात काल खड़ा है कृष्ण के रूप में। वह उसको समझ नहीं पाया, उल्टा उसको उन्होंने बंदी बनाना सोचा था। अब जब वो शांति प्रस्ताव लेके आए थे, और उस चीज को भूल के फिर भी जो है सो युद्ध के लिए सबको ललकार रहा है और राजनीति रणनीति यहाँ पे तैयारी कर रहा है। तो शांति प्रस्ताव ठुकराया उसने। उस समय भी कृष्ण को बांधने का प्रयास किया, और क्या बोला, सुई के नोक के बरोबर जमीन भी नहीं दूंगा। हाँ, तो जिस प्रकार आप सभी जानते हो बारिश के समय इंडिया में, तो यहाँ तो पता नहीं इतने दिखने, कीट पतंगा आप सभी जानते हो। पतंगा क्या होता है, अग्नि से लाइट से अट्रैक्ट होता है और जाके उसमें गिर के जल के मर जाता है ना। क्यों? उसकी इंद्रिय तृप्ति के, उसके लिए उसको बड़ा अच्छा लगता है लाइट, और अग्नि उसको बड़ी अच्छी लगती है, तो उसमें उसको उसके पास जाके उसको महसूस करना चाहता है। तो वैसे ही पतंगे की हालत इस वक्त दुर्योधन की थी, कि वह जानता था कि सामने ये जो है कृष्ण जो काल के रूप में खड़ा है, फिर भी खुद चल के युद्ध के लिए सामने सबको इनवाइट करके और ऊपर से ललकार रहा है, सबको उत्तेजित कर रहा है कि भाई युद्ध करो। तो मालूम था क्या मतलब दुर्योधन को मालूम था या नहीं था, परंतु सभी लोगों को तो मालूम था कि तुम ये हारने वाले हो। यहाँ तक कि उसके पिता को तो मालूम था। धृतराष्ट्र भी वर्ड इसीलिए यूज किया, धृतराष्ट्र को वहां पता था, इसलिए उसने शुरू में क्या किया था, युद्ध धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से शुरुआत किया था, कि वो जानता था ये धर्म का क्षेत्र है, धर्म की खेती होती है यहाँ पे, अधर्म का कभी बीज पनपेगा नहीं। तो दुर्योधन किस लिए नहीं था वो ये समझाता हूँ मैं, दुर्योधन क्यों नहीं। सो दुर्योधन के अलावा सभी अन्य लोग जानते थे, ये कि भीष्म पितामह रो चाहे ये रो, सभी लोग जानते थे कि
ये युद्ध में इन लोगों की जीत होने वाली है, और उसीलिए पितामह ने तो आशीर्वाद भी दिया था ना, विजयी भव, वो सभी हमने डिस्कस किया था। द्रौपदी को भी दिलवाया हाँ हाँ, श्री कृष्ण। धृतराष्ट्र भी जैसे वो बिल्कुल अंधा था, पानी धृतराष्ट्र भी अंधा था, परंतु सब जानता था कि ये धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र जब वो बोलता है तो। परंतु बात ये है कि जो भी है अंधा था ना धर्मांधा था। कौन? धृतराष्ट्र अंधा था, धर्म का। हाँ हाँ, नहीं नहीं, धृतराष्ट्र अंधा था लेकिन धर्म को जानता था, लेकिन अपने पुत्र के मोह में वश था, जिसके वजह से उसके पुत्र का ही साथ देता था, इसके लिए उसको धर्म के विरुद्ध था। सर उसी इसीलिए उसका नाम भी धृतराष्ट्र था। धृतराष्ट्र का मतलब ये है ना, जो राष्ट्र के प्रति मोह रखता हो, लोभ का साथ, लोभ के साथ में जो प्रति मोह लगता है राज्य के साथ। मोह बहुत खतरनाक है। है। हाँ, तो बहुत चीज होती है। तो दुर्योधन ने लाइक बचपन से जो उसने किया था, ये सभी जानते थे, उसके पिता भी जानता था, लेकिन दुर्योधन फिर भी जो है सो बचपन से उसने कई पाप किए। भीम को उसने जहर देके मारना चाहा, वहां पर भी कृष्ण ने मदद की, लाइक यू नो। फिर उसके अलावा वारणाव्रत की कथा है, उसके अंदर भी वो भी दुर्बुद्धि के कार्य है। उसके बाद में द्रौपदी का चीरहरण, तो ये लाक्षा, और उसके बाद ये सॉरी लाक्षागृह के बाद में इसको जुए पे बुलाना और युद्ध क्रीड़ा करना, कपट से करना, फिर द्रौपदी का चीरहरण, उसके बाद में द्रौपदी के चीरहरण, द्रौपदी के श्राप होने से पहले डर जाते हैं धृतराष्ट्र और वापस उसको उनका राज्य वापस दे देते हैं, फिर भी हट करके एक दांव खिलवाना और 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास देना। तो इन सब में मीन्स लाइक यू नो, और जैसे पांडवों के मामा भी पहुंचते हैं तो उनकी सेवा करके उनको जो सो अपने तरफ मिला लेना, ये थे ना शल्य। हाँ, तो नकुल सहदेव के जो मामा थे, तो उनको अपने तरफ से एकदम कोई भी चीज की उसने बेशर्मी छोड़ी नहीं थी। एक्चुअली हुआ क्या था कि जब एक बार उनको जब अज्ञातवास भेजा, मीन्स उनको जब वनवास भेज दिया तो फिर भी अपने चुपचाप नहीं रहा, पीछे से क्या किया, अपनी सेना को भेजा और सोचा कि हम उनको लड़ करके वहीं पे खत्म कर देंगे। तो जब वो जा रहे थे, नहीं विराट से पहले, ये मेन उसी समय, तो वे जब जा रहे थे तो सब आसमान से गंधर्व और आ रहे थे, वो बोले कि ये पांडव लोग तो अभी नियत ऐसे ही बैठे हैं और ये जो सब अपनी सेना लेके आ रहा है, तो वे क्या करे, वो लोग गंधर्व लोग उतर गए पांडवों की रक्षा करने के लिए और वे उनसे युद्ध करने लगे, और उसमें से एक गंधर्व ने दुर्योधन को पकड़ के आसमान की ओर खींच के लेके जाने लगा कि भाई चल तू अब मेरे साथ में, तो इतना दुर्बुद्धि है तू, वो लेके जाने लगा। तो उस समय भी दुर्योधन ने जोर जोर से पांडवों को मदद की गुहार लगाई, क्योंकि बाकी उसके सब कोई उसको हेल्प नहीं कर सके, तो वो पांडवों को जोर जोर से गुहार की मदद लगाई। तो पांडवों में से अपने बड़े भ्राता युधिष्ठिर, उसने कहा कि भाई अर्जुन इनको बचा, हालांकि वे सारे इनकी मदद करने आए, फिर भी भ्राता ने कहा है तो अर्जुन ने उनको गंधर्वों से युद्ध किया और रोक के उसको छुड़ाया। जब छुड़ाया तब उसको एक बार ऐसे लगा कि ये धरती फट जाए और मैं इसके अंदर चला जाऊं, तब दुर्योधन बहुत शर्मिंदा हुआ, उसको लगा कि मैं इतना इनको मारना चाह रहा हूँ, ये अभी मेरे को बचा के ऐसा छोड़ दिया, तो है ना, वो ग्लानी से परेशान हो गया। वो ग्लानी से बदल न जाए इसलिए क्या हुआ, सारी आसुरिक शक्तियां जो पाताल में रहती है, पाताल में जितनी भी आसुरिक शक्तियां थी, उसने उसको खींची अंदर और उसको समझाया, अरे दुर्योधन तू अपना स्वभाव छोड़ देगा तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, अपना स्वभाव मत छोड़, तू तो खुद राजा बनने वाला है। वो आसुरिक शक्ति अपना सारा प्रभाव उसमें डालती है और फिर वह जो है सो बाहर आके वापस वही पांडवों को उसी प्रकार से गाली देने लगता है और उसी प्रकार से षड्यंत्र उसके खिलाफ रचने लगता है। तो ये जो हम इसलिए पाताल के अंदर आसुरिक शक्तियों का बहुत बड़ा वास होता है, तो वो सारी आसुरिक शक्तियां जो अपने आप को दुर्योधन अपना रोल मॉडल मानती थी कि भी एटलीस्ट हमारा रोल मॉडल जो दुर्योधन है ये कुछ हमारे लिए कर सकता है, उसको फिर उसने उकसाया और वापस वो जो है सो युद्ध के लिए तैयार हो गया, जो जो बचा है उसको भी छोड़ भूल के वो जो है सो उनसे लड़ने के लिए वापस जो है सो उनसे तैयार हो गया। तो ये उपकार जो है सो बहुत जल्दी भूल जाता है, इतना कुछ उपकार उसके ऊपर किया था पांडवों ने, फिर भी वो जो है सो भूल जाता है। तो 18वें अध्याय में कोई हम वापस खोलेंगे, 18वें अध्याय की 30, 31 और 32वें श्लोक को हम पढ़ेंगे, श्लोक नहीं तात्पर्य कोई पढ़ेंगे।
तो उसके अंदर 3 प्रकार की बुद्धियों के बारे में बताया गया है। तो आप समझो, आप, तो हे प्रतापुत्र, यह बुद्धि सतोगुणी है ना, जिसके द्वारा मनुष्य यह जानता है कि क्या करणीय है और क्या नहीं है, किससे डरना चाहिए और किससे नहीं, क्या बांधने वाला है और क्या मुक्ति देने वाला है ना। अगला वाला पढ़िए। तो ये हो गई सात्विक बुद्धि। सात्विक यदि कोई विचार वाला व्यक्ति होता है तो वो ये सब चीजों का विचार करता है। अगला पढ़िए। जो बुद्धि धर्म तथा अधर्म, करणीय तथा अकरणीय में भेद नहीं कर पाती, वह राजसी। ठीक है, जो भेद नहीं कर पाती है, जो अपनी मर्जी में आए वो करती है, जो मुझे पसंद है बस मुझे वही करना है और कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं जानता, ये बुद्धि माइल ये होता है राजसिक। और वैसे ही अब लास्ट वाला 32वीं पढ़ लीजिए। जो बुद्धि मोह तथा अंधकार के वशीभूत होकर धर्म को धर्म और धर्म को अधर्म मानती है और सदैव विपरीत दिशा में प्रयत्न करती है, ये बात वह तामसी है। ओके, तो दुर्योधन किसमें आता था? तामसी में आता था। तो ये भगवान आगे चल के चर्चा भी कर देंगे, ये सब चीजें। बुद्धि ऐसी रहती है और ऐसे बुद्धि वाले कैसे प्रवृत्ति करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर ये समझने कि वह देखना चाहता था ऐसे लोगों को कि ये दुर्बुद्धि दुर्योधन जो इतना कुछ हो चुका है फिर भी जो है सो तो इसलिए उसकी बुद्धि जो है सो तामसी थी और वो कभी किसी का सुनने वाला नहीं था। यहाँ तक कि उसी बुद्धि के चलते उसने जब कृष्ण जब मदद मांगने पहुंचे थे अर्जुन और ये, तब वो पहले पहुंचा था, फिर भी उसने मांगा तो क्या मांगा? नारायणी सेना उसने मांगा। बाद में पहले अर्जुन ने मांग लिया कृष्ण को, तो वो मन ही मन बहुत प्रसन्न हो गया, चलो नारायणी सेना तो मेरी हो गई। क्यों? उसकी बुद्धि ऐसी है। धर्म अधर्म की कोई उसमें ये नहीं समझती। हाँ, बहुत जरूरी है सुनना। तभी तो अपना सारी चीजें क्लियर होंगी। तभी तो अभी ये बुद्धि का मैं 18वें अध्याय को खोल के आपको बोलने की जरूरत नहीं है, पर मैं क्लीनली बोलूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं बोलता हूँ आप खोलो और पढ़ो। तो क्या होगा कि भाई ये भगवान ही कह रहे हैं, भगवान ही बता रहे हैं, पूरे भगवान वाच में चलेगा वो सब पूरा। तो भगवान ये सब बता रहे हैं कि बुद्धियों की भी जानकारी दे रहे हैं, कौन लोग कैसे, उसमें आप चेंज नहीं हो सकते। आप जैसे उसे उसमें तो खाली और खाली जब आप अच्युत से कनेक्ट होना चाहोगे तभी आप इसमें उस समय चेंजेस आना शुरू होगा। तो इस श्लोक में दुर्योधन को धृतराष्ट्र, वापस इसमें भी हुई है ना, धार्तराष्ट्र से, है ना, इसमें भी वापस धार्तराष्ट्र से दुर्बुद्धे। हाँ, तो धार्तराष्ट्र से क्यों कहा गया है वापस? इसलिए शिला प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं, यह सर्वविदित है कि दुर्योधन अपने अंधे पिता धृतराष्ट्र की सांठगांठ में पाप पूर्ण योजनाएं बनाकर पांडवों का राज्य हड़पना चाहता था। हाँ, तो एक बार कुंती महारानी, जैसे कुंती महारानी भी हम सब जानते हैं कि पांडु जब मर गया था तब हस्तिनापुर आई थी, तब धृतराष्ट्र ने उनको ले, जब ये आ गए अपने भीष्म पितामह उनको लेके आ गए थे, तब उनके साथ बड़ा बुरा बर्ताव करता था। तो वहां पर जब 15 साल की उम्र होने के बाद में जब यहाँ पे कृष्ण ने मथुरा आ गए थे, मथुरा से उन्होंने अक्रूर को भेजा था कि बुआ को जरा देख के आओ। तब वे आके देखते, क्योंकि पांडु गुजर गए थे, तो बुआ को देख के आओ। तो फिर बुआ का कंडीशन देखते अक्रूर, और फिर धृतराष्ट्र को थोड़ा एक ऐसा, एक ये बोलते हैं ना हम लोग, क्या बोलते हैं, उलावना देते कि भाई कृष्ण आ गए हैं और उन्होंने ये सब चीजें ऐसे ऐसे की है, तो इनडायरेक्टली आप ऐसे घृणित कार्य मत करो कि आप अपने भाई की पत्नी को इतना तकलीफ दे रहे हो, ऐसा मत करो। तब धृतराष्ट्र दुर्बुद्धि ना, वहां पर भी दुर्बुद्धि कैसे काम आती, बोलता है कि जब भगवान की इच्छा से ही हर पत्ता हिलना है तो फिर इसमें भला मैं क्या कर सकता हूँ। तो भगवान एस्केप, तो भगवान ने ये कहा था कि ये उसकी इच्छा थी। अपनी इच्छा को भगवान की इच्छा बोलकर थोपना, ये भी दुर्बुद्धि है। कोई व्यक्ति भगवान ऐसा चाहते हैं, अगर अपनी दुर्बुद्धि को भगवान ऐसा, भगवान जो भी करना है भगवान ही करवा रहे हैं, मैं एक पत्ता भी भगवान की इच्छा से हिल रहा है,
ऐसा कर भाई यहाँ से कि शराब पीना सही है, कोई व्यक्ति शराब पीना चाहता है, सिगरेट पीना चाहता है, सही है तो क्या इंडिया में तो बहुत बोलते हैं। अरे आज शिवरात्रि है, आज शाम में मैं क्लास लेने वाला हूँ, यही है, आज शिवरात्रि है, लोग बोलते हैं, शिव जी को हुक्का पिया हुआ दिखाते हैं, अरे हद होता है, भांग पीता हुआ दिखाते हैं, कहाँ है शास्त्रों में वर्णन इसका, दुर्बुद्धि है। इधर इंडिया में बोलते हैं कि भगवान की इच्छा ही नहीं, इसलिए मंदिर में बैठा है। भगवान बुलाने तो अपनी इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं को बीच में प्रकट करने के लिए ये इस प्रकार का बहाना करते हैं और ऐसा करते हैं। और ये शास्त्र में इसका रेफरेंस है कि भाई ये ऐसा आज जो हो रहा है ये 5-4 साल पहले भी हुआ था, ऐसी बात नहीं है। तो कहने का मतलब दुर्बुद्धि का विश्लेषण यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से होता है इन श्लोकों में। तो सबसे बड़ी बात तो अर्जुन को यहाँ आश्चर्य लग रहा था ना, क्योंकि इसमें जो वर्ड है प्रिय चिकित्सा, उसको ये आश्चर्य हो रहा था कि कौन ऐसे लोग हैं जो अपने आप का सर्वनाश करके इस दुर्बुद्धि का साथ देना चाहते हैं। तो इसीलिए जो सो इसको देखना चाहता था कि ये कौन जो है सो जो इसको प्रस्ताव को ठुकरा दिया था और अनुमान भी लगाना चाहता, क्योंकि योद्धा है तो अल्टीमेटली देखना चाहता हूँ, देख सकूं ये सब बोल के अनुमान भी लगाना चाहता था कि मैं किस प्रकार अपनी युद्ध की स्टार्टिंग करूं, है ना। तो यहां तक भी उसका युद्ध करने का फुल टू मूड था, युद्ध नहीं करने का मन था, कृष्ण ने उसको उकसाया, ये सब बातें गलत है। यहां तक भी अर्जुन का बिल्कुल रेडी था युद्ध करने के लिए। परंतु कैसे किया उसने, कृष्ण को पूछकर कि भाई मैं किन किन के साथ युद्ध करूं, जरा मेरे को युद्ध बीच में ले चल ताकि मैं देख सकूं, है ना। तो ऐसा बोलकर, तो ये भक्त का भाव होता है ना, ये भक्त का भाव होता है। कृष्ण इंटरफियर नहीं करेंगे, आपको परामर्श देंगे और बोलेंगे अब आप डिसाइड करो, है ना। यस प्रभु, हरे कृष्ण। अभी अर्जुन अभी तक surrender नहीं किया। हाँ, यस यस, ऐसे फ्रेंड एक है, हाँ, ये केस में भी वो इसी केस में अच्छे से वर्ड यूज करे। यस, वो बहुत जरूरी है ना, यही जरूरी है, क्योंकि वह जानता था ऋषिकेश कौन है, अच्युत कौन है, वो जानता था, उसका मीनिंग जानता था भगवान का, और उसके बारे में बड़ा परिचित था। ये वो लोग जानते थे ये कोई साधारण नहीं है, ये स्वयं भगवान है, जानते थे। परंतु फिर भी मोह कैसा, ये हो सकता है अब आगे चल के इस पर चलेगा, क्योंकि अब तो शुरुआत ही हुई है, अर्जुन अब बोलना ही प्रारंभ किया है, अभी वापस अगले बार से संजय बोलना शुरू करेगा, फिर वापस अर्जुन बोलना शुरू करेगा, तब इम्पोर्टेंट से ये हुआ। तो इसलिए भक्त का भाव ये रहता है, चाहे वो किसी भाव में हो। ये अभी सखा भाव चल रहा है, इसलिए हमने सखा भाव का डिस्कशन किया था, क्योंकि सखा भाव में भी वे जो है सो फिर भी फ्रेंड से बोलते ना, क्या दोस्त करना चाहिए कि नहीं। खास अगर कोई रहता है जो गाइडेंस करने लायक हो तो उसको हम पूछते हैं, है ना, कि मित्र ये करना चाहिए कि नहीं। तो उसी प्रकार से वह कृष्ण से पूछ रहा था। तो मित्र जो सही गाइडेंस कर सके, मित्र जो ये बोले कि कृष्ण के बियॉन्ड गाइडेंस करे तो फिर वो कुछ काम का नहीं, वो भी मित्र नहीं है आपका। जो भी कृष्ण को बीच में रखे। इसलिए साउथ में जो कुलशेखर महाराज है ना, अभी जो मींस लाइक माता जी बहुत वो श्लोक को बोलती है, तो मैंने बोला वो श्लोक किधर है क्या। कुलशेखर महाराज जो थे श्री संप्रदाय, ये उन्होंने क्या क्या था कि उन्होंने अपना भाव कैसे प्रकट किया था कि मम जन्म न फलम इदम मधुकैटवाक्यो मत प्रार्थनाय मद अनुग्रह एष एव तद्भृत्य भृत्य परिचारक भृत्य भृत्य भृत्यस्य भृत्य ही माम स्मर लोकनाथः। ये महाराज कुलशेखर जो दक्षिण में थे, भगवान से प्रार्थना कर रहे कि मुझे तो बस वो मधु और कैटप के मारने वाले, मधुसूदन नाम है ना इनका, ओ मधु और कैटप को मारने वाले, इस संसार को चलाने वाले, मधु कैटभ के मद प्रार्थनीय मद अनुग्रह, मेरी प्रार्थना एक ही है आपसे, मेरा अनुग्रह एक ही है आपसे। हाँ, मद जन्म न फलम, बोल तो ये जो सारे जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र को जो आप चलाने वाले हो, मैं आपसे बस एक ही एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्या है बोल तो आप मुझे सिर्फ अपने दास का दास, दास का दास का दास का दास बना रहने दीजिए, ताकि मैं आपकी सेवा में हरदम लगा रहूं, है ना। और यही चीज गोपियों भी चैतन्य महाप्रभु ने भी बोला है, क्या गोपी पद कमलयोर दास दास दासानुदास, है ना। तो भाव अपना यही रहना चाहिए कि किस प्रकार हम भगवान की सेवा में लग सके और भगवान को हम अपना समर्पण दे सके। हरे कृष्णा। तो ये है आज के श्लोकों का छोटा सा तात्पर्य। किसी का कोई और प्रश्न हो तो हम प्रश्न लेते हैं, अदरवाइज एक राउंड का हम चैंटिंग करते हैं। शिवांगी।
क्योंकि ये मैंने यस प्रभु बोलिए। इलीगल का मेथड क्यों स्प्रेड होता है फास्टर देन द लीगल? हाँ, इलीगल मेथड क्यों स्प्रेड होता है? क्योंकि प्रभु ये आप एक बात, आप इंजीनियर हो, राइट? ओके, आप चाहोगे कि सबके सब इंजीनियर बन जाए तो ये दुनिया चलेगी? नहीं चलेगी ना, नहीं चलेगी ना। आप चाहोगे पूरी दुनिया, जैसे मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, सबके सब चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाए तो ये दुनिया सही चलेगी? नहीं चलेगी। तो फिर हाँ, नहीं, पूरी दुनिया चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाए तो बन जाएगी। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, इसीलिए तो अनइक्वल है। तो उस अनइक्वल में ये जो तमो रजो सतोगुण, आज जब आप आओगे ना शाम में, ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में मैं बोलूंगा, तो ये तमोगुण सतोगुण रजोगुण किस प्रकार उत्पन्न होते हैं और ये फिर कैसे मिलावट लेके आते हैं। तो रजोगुण में अभी हमने देखी बुद्धि कैसी रहती है, रजोगुणी बुद्धि। तो ऐसे जो जिनकी बुद्धि, जिनका स्वभाव ऐसा बन गया है, वो वैसे रहेंगे। तो बहुत टाइम लगता है स्वभाव को बदलने के लिए, बहुत समय लगता है, कभी कभी जन्म लग जाते हैं। हमारे उड़िया में कहावत है, अधर्म धर्म बड़े बहुत विद्या बड़े मूढ़। तो अधर्म धर्म यानी कि if you are illegal illegal, property. it will be cumulative increase. Yes. Once it gone, everything will gone. Yes, correct. That's what 100%. धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे भगवान। Bribe money never will be stay. Bribe money never will be stay. हरे कृष्णा, नो प्रॉब्लम। हम लोग थोड़ा सब लोग एक साथ ही चैंटिंग करेंगे एक राउंड, क्योंकि आज से शुरू किया। जनरली ये भक्ति वृक्ष में होता है कि मैंने अभी तक शुरुआत नहीं किया था, लोगों को मैं बोला पहले आने दो, क्योंकि 25 लोग आए थे, लेकिन आज कई लोग इंडिया चले गए, ये चले गए, तो मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ।